आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ये वीडियो में ख़ास करके सभी मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं और जो सेकुलर पार्टियों के जो हमारे हिंदू लीडर हैं, जो मुसलमानों का लीडर होने का दावा करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो आज पूरे देश के अंदर सड़कों पर छोटे बड़े लेवल पर वक्फ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके नाम बना रहा हूँ। कहने को ये न्यूज़ ज़रा अजीब व गरीब है, लेकिन अगर सोचो, अगर ये न्यूज़ पे अगर हम गौर करो तो यकीन मानो ये न्यूज़ ऐसी है जो शर्मसार करने वाली है। ख़ासकर जो मुस्लिम और मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार है, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई शर्म की बात है। देखिए, आज का मेरे पास लोकमत पेपर है मेरे हाथ में। आज 12 अप्रैल है और लोकमत पेपर के अंदर छत्रपति हेलो संभाजी नगर का जो अंदर का पेज आता है, उसके चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। देखिए, वो न्यूज़ ये है, देखो, हर्सुल अतिक्रमांक धारकांना महीना 2000 भाड़ा, 180 अतिक्रमांक धारक, यानी कि हर्सुल के अंदर जो है तो कार्रवाई हुई थी। जो सरकारी गैरज ज़मीन पे जो लोग बैठे हुए थे, हमारे दलित समाज के, आदिवासी पिछड़े समाज के जो हमारे भाई है, गरीबी रेखा में आते हैं, वो लोगों ने सर छुपाने के लिए सरकार की ज़मीन के ऊपर जो है तो टूटा फूटा मकान बनाए थे और रह रहे थे कई सालों से। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रकल्प निकला है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार की ज़मीन पे जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाएंगे। इसलिए उस ज़मीन को सरकार ने जिला अधिकारी के मारिफत के अपने अंडर में लिया। अब वहाँ पर जो 180, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि 180 लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जो है तो कई सालों से रह रहे थे, तो उनको जो है तो महानगर पालिका ने एक कानून के ज़रिए से बाज़ाब्ता नोटिस देके जिनको हटाने का काम किया, और आज वो लोग बेघर हो गए। और आज की तारीख में जो है तो कलेक्टर ऑफिस सामने वो लोग शाही मार्ग से धरना आंदोलन पर बैठे हुए, और उसको देखते हुए सरकार से बातचीत हुई, बड़े लेवल पे बातचीत हुई, और महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने एक बहुत ही अच्छा इंसानियत भरा एक वो लिया कि भाई इनको हम जो है तो इंसानियत के नाते जो है तो 2000 रुपये भाड़ा दिया जाएगा। ये दो भाड़ा देंगे जब तक मतलब घर नहीं बनते, साल 1.5 साल जो भी है। अब सवाल है, देखिए, कि सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर हमारे आदिवासी भाई बोलिए, दलित समाज के भाई बोलिए, जो सर छुपाने के लिए जो गरीबी के मारे परेशान रहते हैं, वो जो घर बना लेते हैं टूटा फूटा टीन का, जो भी 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल रहते हैं, जब बाद में सरकार को ज़रूरत पड़ती, सरकार जो है तो उनको मानवता के आधार पर जो है तो ये देती है कि भाई जब प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनेंगे तो आपको घर भी देंगे, जो भी सरकार का कायदा रहेगा उसके अंदर आपको बिठा के देंगे। और फिलहाल आपको मानवता के आधार पर जो है तो 2000 रुपये महीने का भाड़ा एक प्रत्येक परिवार को जो घर है उसको हम देंगे, एक मदद, आर्थिक सहायता। ये महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार है कि इस तरह का जो है तो सहानुभूति के तौर पर गरीबों को मदद देने का फैसला लिया गया। हम महानगर पालिका के कार्य को सलाम करते हैं, जी श्रीकांत के कार्य को सलाम करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। अब सोचने वाली बात है कि आज औरंगाबाद शहर में, ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों की तादाद में गरीब मुसलमान किराए पे रह रहे हैं, और इतनी गरीब हालत में रह रहे हैं कि रोज़ कमाते रोज़ खाते, कभी कभी भूखे प्यासे रह जाते हैं। जो सलाम बस्ती में रहते हैं उनकी इतने बुरे हाल है कि बच्चों को सही तरह पढ़ा नहीं पाते हैं, लिखा नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि इलाज नहीं हो पाता है, बहुत गरीबी से जूझते हैं। और हमारे पास वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जो तो लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छी बात है। तो मेरी वक्फ के जिम्मेदारों से अपील है कि देखिए, ये जो आज के लोकमत में ये जो खबर आई है, इससे आप सबक ले कि देखिए, सरकार की ज़मीन है, हमारे आदिवासी भाइयों को भी नहीं है। चलो उनका कोई ऐसा कुछ वक्फ बना हुआ है, ऐसा कुछ धार्मिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की अपनी ज़मीन है। सरकार की ज़मीन पे जो है तो ये लोग मतलब सर छुपाने के लिए बैठे थे, छोटा मोटा टूटा फूटा घर बनाए थे, और सरकार जो है तो हटाने के बाद जो है तो उनको एक आर्थिक मदद का ऐलान भी करती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर देने का ऐलान करती है, एक कानून की फ्रेम में रहकर। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज वक्फ की ज़मीन पे जो है तो कई सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, और कई धरना सोटे के पास जो है तो ये ज़मीन गई हुई, कैसी जो भी गई हुई है। तो आज तक कोई मुसलमान के नेता ने या संगठन ने वक्फ बोर्ड से, सरकार से मांग नहीं करे कि भाई ठीक है, कम से कम उस गरीब मुसलमानों को जो है तो घर देने का काम करो, प्रधानमंत्री आवास योजना उनको बिठाने का काम करो। ये आवाज़ आज तक उठी नहीं। आज भी जो है तो आवाज़ ये उठ रही है कि भाई
वक्फ बोर्ड को बचाना है, ज़मीनों को बचाना है, मस्जिद खतरे में है, दरगाह खतरे में है, यही बोल के मुसलमानों को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज गरीबों को पुरसान हाल नहीं है। आज बस ये बोला जा रहा है कि काली पट्टी बांधो, पता नहीं कैसे के एहतजाज करो और बताओ कि भाई ये वक्त जागने का है, बेदार रहने का है, सरकार को झुकाने का है, ये सारी बात है। अरे तुम सरकार को झुका के करने वाले क्या? ज़मीन बचा के तुम करने वाले क्या? बड़ा अफसोस की बात है कि आज भी हमारे जिम्मेदारों के पास कोई लाएमल नहीं है। वो अभी भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम वक्फ की ज़मीन के ऊपर गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करेंगे। हमने अब तक नहीं किया है, हमारी लापरवाही थी या गफलत थी, जो भी थी, लेकिन हम जो है तो अच्छे अंदाज से सरकार से बातचीत करके जो है तो गरीब मुसलमान जो बेघर लोग हैं उनको घर बसाने का काम करेंगे। आज तक कोई बड़े जिम्मेदार का बयान नहीं आया। होना तब ये चाहिए क्योंकि अब सरकार ने कानून बन गया तो आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर, हर खेड़े पाड़े के अंदर जो बेघर मुसलमान है, जो सतह गुर्बत से आते हैं, ये आपकी जवाबदारी बनती है। इसको सर्वे करो, उनका परिवार का डाटा कलेक्ट करो, आधार कार्ड ये वो एप्लीकेशन बना के जो है तो एक गट्ठा वक्फ बोर्ड में लिया के दो, एक गट्ठा जिला कलेक्टर ऑफिस में लिया के दो, और सरकार एक गट्ठा सरकार के जो है तो मंत्रालय जाके दो। बातचीत करो ना सरकार से कि भाई इतनी हज़ारों एकड़ ज़मीन आपके ताबे में जा रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो गरीब मुसलमानों का क्या, जो बेघर लोग हैं, ये बेघर लोग हैं, ठीक है, हम नहीं बता सके, हम कम ताकत में थे या हमारे पास माशी तंगी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, हमने पूरे हिंदुस्तान में लाखों रुपए के मदरसे बना लिए, हम इसमें ताकतवर थे। हमने आलीशान बहुत सी मस्जिदें बना ली, इसमें हम ताकतवर थे। हमने कई मस्जिदों में झूमर लगा दिए, हम इसमें ताकतवर थे। हमने जो तो पुराने मुसल्ले हटा के कालीन बिछाने का काम किया, लाखों रुपए लगा के, हम इसमें ताकतवर थे। यहाँ हमारा दिमाग काम नहीं कर, यहाँ दिमाग हमारा काम कर रहा था, लेकिन हमने गरीब मुसलमानों का से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये हमारे से बड़ी गलती हुई। बोलिए खुल्ला खुल्ला। अरे भाई, अगर गरीब मुसलमान अगर बसते हैं, अगर गरीब मुसलमान घर नसीब होता है, तो क्या गरीब मुसलमान घर में 5 टाइम की नमाज नहीं होती? क्या 5 टाइम कुरान की तिलावत नहीं होती? कि रमज़ान का महीने में, कि रमज़ान का जब महीना आता है तो परिवार जो 30 दिन के रोज़े नहीं रखता? कि ताजुद नमाज नहीं पढ़ी जाती? कि खाली मस्जिदों पढ़ी जाती है, मदरसों पढ़ी जाती है, मुसलमानों घर में इबादत नहीं होती? कैसी सोच के मालिक है आप? कैसी सोच के मालिक है? अभी भी इतना कुछ होने के बाद तो गरीब मुसलमान जो बेघर है, जो मतलब, अरे ये तो मुसलमानों का गयूरपन है कि वो रोड पे नहीं आते हैं, चटनी मिर्ची भूखे पैसे खा के जो तो जी ले रहे हैं, और उसके परिणाम इतने बुरे आ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जा रही, गरीब बच्चों की शादियाँ अधूरी रह जा रही, पैसों के हमारे शादियाँ नहीं हो पा रही, कैसे कैसे मामला पेश आ रहे, अखबार में छप रहा, सारी बात हो रही, उस पर आपको कोई फिक्र नहीं। बस एक ही है कि हम सरकार को टकराने वाले हैं, सरकार को झुकाने वाले हैं। अरे जो सरकार करने वाली है तो सरकार से डील करो, बातचीत करो ना। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि टकरा कुछ होने वाला नहीं है साहब, टकरा कुछ होना। अरे जब वक्फ बोर्ड तुम्हारे हाथ में था तो जब कुछ नहीं कर सके अपन, तब तो सरकार ने कानून बना के अपने अंडर में लिया है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट जाने का बोले ना, ये पूरा कानून के फ्रेम में बिठा के काम हुआ है, कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी बोलेंगे चलो जाओ घर को, क्यों कानून से बड़ा कोई है ही नहीं ना। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद गई सरकार, उसके अंदर फैसले में बोल दिया गया कि भाई ठीक है, ये है, सारी बातें सही है, लेकिन देश के 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का हम ख्याल करते हैं, और ये जो है तो ज़मीन जो है तो मंदिर को देते हैं। तो राम मंदिर बन गया, आपने बोले ठीक है भाई, आस्था की बात है, हमारे उसके हिंदू भाइयों का हम ख्याल करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, देश में ना कोई दंगा हुआ, ना कुछ, ना धरने निकले, मोर्चे निकले, आपने कंप्रोमाइज़ किया। तो फिर गरीबों के वास्ते आप कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे? मेरा बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, वक्फ बोर्ड ज़मीन बच गई, आप लखपति लोग देने वाले नहीं, करोड़पति लोग देने वाले नहीं, नेताओं को देने वाले नहीं, फिर ज़मीन है किसकी? ये वक्फ का मतलब ये है यतीम, गरीब, यसीर, बेवा, मिस्कीन, तलाकशुदा, मुताल्लिका, परेशान, बेयार, मददगार, ये उनका हक है। तो इसका जिक्र आ रहा क्यों नहीं? जब बाबरी मस्जिद पे कंप्रोमाइज़ कर सकते कि ठीक है हमारे हिंदू भाइयों को आस्था को ठेस ना पहुँचे, वो मुल्क में अमन अमान रहे, ये सारी बातें हुई, तो फिर लाखों मुसलमानों के लिए हम सरकार से डील क्यों नहीं करते आप कि ठीक है आपने ज़मीन सरकारी ले ली, अपने बाप को मिलना नहीं है करोड़ रुपए के लिए, सरकार से कम इतना तो बोल सकते कि साहब ये तुम्हारे पास 20-30 एकड़ जो भी है, औरंगाबाद बोलो, जालना बोलो, मुंबई बोलो, कलकत्ता बोलो, जहाँ भी है, मतलब करोड़ रुपए की ज़मीन है, सरकार से खत खिताबत कर सकते कि कम से कम बदले में हम ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो तो गरीब मुसलमानों को, हर मुसलमान को जो तो घर देने का काम कीजिए। अगर आपने हिंदुस्तान के पूरे महाराष्ट्र के, पूरे मराठवाड़े के, पूरे औरंगाबाद के अगर
गरीब मुसलमानों को जो बेघर लोग हैं उनको आप घर देने में कामयाब होते हैं, कामयाबी देते हैं, तो हम समझेंगे कि भाई गरीबों का फ़ायदा हो गया और वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को फ़ायदा मिल गया। ये आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? वक्त ज़मीन बचा के कर रहे क्या? आपके पास लाहेअमल क्या है? हालांकि सब कुछ है हमारे पास, जो है तो ज़कात का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा निज़ाम है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास जो चारों पाँचों हमारे इस्लामी तंजीमें हैं, एक ऐसा एक तारीख़ी अमल देखने में नहीं आया कि मुत्तहिद होकर जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया वक्फ की ज़मीन से सरकार से बातचीत कर कि भाई कॉलोनी खड़े करे, 5,000 घर तैयार करे, कुछ सरकार से लोन लिए, कुछ कर्जा लिए, कुछ ज़कात के जमा करे। ये तारीख़ इक़दाम कभी देखने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। मुसलमानों को बसाने का काम हुआ ही नहीं, बस ये बोलता गया कि मंशे वक्त में नहीं आता, वो इसमें नहीं आता, वो उसमें नहीं आता। धन्ना सेठ के पास जारी वो बराबर मंशे वक्त में आ जाता, मुन्ना सेठ के पास जारी बराबर उसमें आ जाता। कई कार्यालय खुल रहे, बराबर मामला चल रहा, आप भी देख रहे, सब बराबर चल रहा, यानी मतलब सब चल रहा, सब ठीक चल रहा। अच्छा, गरीब मुसलमानों के बसाने की बात आती तो वहाँ कानून बीच में आ जाता है, मंशे वक्त आ जाता है, पता नहीं कैसे की सोच आ जाती है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, आज की लोकमत की कहने को ये अलग न्यूज़ है, इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गौर करें ना, तमाम मुसलमान के लीडर और तमाम वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार आज जो धरना मोर्चा दे रहे, हर वो मुसलमान, हर वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति, हर वो मुसलमान चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो काली पट्टी बांध कर आज मैदान में उतरा हुआ है, लोकशाही माध्यम से रोडों पर उतरा हुआ है, ये उनके लिए पैगाम है कि सरकारी ज़मीन गरीब लोग बस जाते हैं और प्रशासन के अधिकारी मानवता का मुजाहरा करते हैं। हमको विरोध नहीं है, मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे अधिकारी को, अच्छा काम करे आपने, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि वो बेघर लोगों को जो किराया देने का काम करते हैं, साल 1.5 साल जो भी उनका रहता है, और उसके बाद जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको बसाने का काम किया जाता है, जबकि वो ज़मीन सरकारी है। और यहाँ वक्फ की ज़मीन होकर मुसलमान बेघर दरो दर के फिर रहे, किराए के मारे फिर रहे, जो कमा रहे जो कमा रहे आधा किराए में चल जा रहा, खाने में चल जा रहा, मसला कुछ भी बच रहा नहीं, पढ़ाई में अधूरे, हर चीज़ में अधूरे। यहाँ हमारे पास लाएमल तैयार नहीं हो रहा। ये आपसे गुजारिश है, तमाम हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों से गुजारिश है कि इस बारे में, सरकार के बारे में थोड़ा अपना जहन को साफ कीजिए। ये मामला आप चला गया तो कम से कम जब 20-50 सालों में आप नहीं कर सके ना, तो खुदा आप तो भी कर दीजिए कि कम से कम कौम कम से कम आपको देश से कम माफ़ तो कर देंगे। लेकिन आप गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम नहीं करेंगे और खाली ज़मीन बिछाने का काम करेंगे, और खुदा ना खास्ता 2 मिनट कैसे ज़मीन बच भी गई तो आपके पास क्या आपने ऐलान किया है कि औरंगाबाद के अंदर पहली बार तो मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि कहाँ पर कितनी ज़मीन है, ये नहीं मालूम वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, मुझसे लोग ये भी नहीं मालूम। बहुत अफसोस की बात है कि कैसी लड़ाई लड़ रहे हम, जहाँ गरीबों को जिक्र नहीं आता है, फैला बहबूद की बात नहीं आती है, उनकी डेवलपमेंट की बात नहीं आती है, और लड़ाई ये तो रास्ते में लड़ी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाती है। किस तरह की लड़ाई है कि जहाँ गरीबों का जिक्र नहीं होता हो, गरीबों की फिक्र नहीं होती हो, गरीबों को लेकर बातचीत नहीं होती हो, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? ज़मीन बच गई तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो चारों पाँचों इस्लामी तंजीम है, हमारे माशाल्लाह, आपको बदगुमानी नहीं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, लेकिन हमारे पास इतनी सलाहियत के मालिक नहीं है कि हम चंदा जमा करके कॉलोनी बसा दे। नहीं, हमारे पास सलाहियत नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है, हमारे पास फिक्र नहीं है। बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हाँ, कोई दरगाह पे, मस्जिद पे बुलडोज़र चल जाए तो हमारे में इतनी सलाहियत है, हम पूरा हिंदुस्तान जाम कर सकते हैं, हम रोड पे आ सकते हैं, गले गले फिर सकते हैं, 4 खेड़े की मस्जिद में मुसलमानों के लिए प्रचार कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, हम पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, हम कॉलोनियाँ नहीं फंसा सकते हैं, हम गवर्नमेंट से बातचीत नहीं कर सकते हैं, परमिशन नहीं ले सकते हैं। हम इतने नाअहल हैं, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। इतनी बड़ी वक्फी जायदाद और मुसलमानों के नाम पर एक कॉलोनी नहीं। जब तुम नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को बोलो ना कि ज़मीन ले लो और गरीब मुसलमानों को दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीब मुसलमानों को बसा दो, हम समझेंगे वक्फ का जो मंशूर था, जो मंशा वक्त था, हमको मिल गया। क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को जरूरत नहीं है ना, और गरीब को मालूमात नहीं है। अब जो गरीब है, हाथ मजदूर, जो आखिर दर्जे का गरीब है, उसको वक्फ बोर्ड मालूम नहीं, उसको जिला कलेक्टर कार्यालय मालूम नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम। साहब सुबह उठता है, मट्टी काम को जाता है, सुबह उठता है, भाजी वाला बेचता है, उसको ज़्यादा मालूमात नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। और जब उसको मालूमात नहीं, जिसको फ़ायदा हो रहा नहीं, तो लड़ रहे किसके वास्ते फिर? तो यह है सबसे बड़ा सवाल। तो बहरहाल ये न्यूज़ से आपको सबक सीखने की ज़रूरत है कि सबक लीजिए
और सरकार से दो टोक में बात कीजिए और सियासी सौदेबाजी भी कीजिए। और अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें गरीब मुसलमानों के मंशूर को शामिल कीजिए और अपने अपने ज़िले की, खेड़े की, पाड़े की जो है तो गरीब मुसलमानों के जो हालात है, ख़ासकर बेघर लोग, उनकी यादी तैयार कीजिए और सरकार के सामने पेश कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए कि ठीक है अगर हम नहीं कर सके तो कम से कम सरकार को सुप्रीम कोर्ट पाबंद करे कि जितने भी जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीन आते जो ज़िले में, खेड़े में, पाड़े में अगर वहाँ को बेघर मुसलमान है तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि पहली प्राथमिकता दे, जैसा हसूल के गट नंबर में हो रहा है कि सरकार की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, सरकार हटाने का काम कर रही है, तो कमिश्नर साहब आश्वासन देते हैं कि आपको भाड़ा भी दिया जाएगा, आपको घरकुल योजना में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ये कानून से काम हो रहा है। तो क्या वक्फ बोर्ड के लिए कानून नहीं बन सकता है कि वक्फ की ज़मीनात जो सरकार ले रही है कि हम पहली प्राथमिकता जो तो गरीब मुसलमानों को देंगे, बसाने का काम करेंगे, बात खत्म हो गई। अगर हर गरीब को घर नसीब हो जाता है, उसकी गुर्बत दूर हो जाती है, तो इससे बड़ा हमको इनाम क्या चाहिए, इससे बड़ा हमको फ़ायदा क्या चाहिए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये धरनों के अंदर, आगे के लाहेमल के अंदर गरीब मुसलमानों का ख्याल रखा जाएगा, उनके बारे में जिक्र किया जाएगा, उनकी पसमानदगी दूर करने के बारे में ठोस लाहेमल तैयार होगा। हमारे पास तमाम रास्ते मौजूद हैं, हमारे पास तमाम हालात भी मौजूद है, हमारे पास ज़कात ख़तरे फ़ितरे का निज़ाम भी मौजूद है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये भी करने में हम जो तो नाकाम हुए तो यकीन मानिए ये जो हालात आ रहे हैं ये बरहक आ रहे हैं, ये बरहक आ रहे हैं। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मजलूमों की बदवाई शामिल है कि जब गरीबों को हमारे ज़िम्मेदार हक दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं तो सवाल ये है कि क्यों ना बुरे हालात आएंगे। ये अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी वक्त है कि सरकार से जब मामला हम आमने सामने आई गए हैं तो कम से कम, बोलते ना भागते की लंगूटी सही, तो कम से सरकार को ये बात मनवाने के लीजिए कि भाई ठीक है आप जो कर रहे हैं कम से कम, जहाँ जैसा औरंगाबाद ज़िला है, ये औरंगाबाद शहर है, यहाँ पर काफ़ी बेशुमार वक्फी ज़मीन आते हैं, जो भी जैसा भी है, तो यहाँ के हिसाब से एप्लीकेशन दो कि औरंगाबाद के अंदर 25,000 जो है तो मुसलमान बेघर है, उनसे जो तो डिपॉजिट न पर 1 रुपया नहीं लिया जाए। जैसा आप यहाँ किराए दे रहे तो कम से कम ये तो बोलो कि हमको 50% में जो तो घर किराए से देंगे। जैसा 15 लाख का मकान है, हम गरीब ऐसे मुसलमानों को हम 8 लाख में देंगे, इंस्टॉलमेंट से देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। जब ये काम हो सकता है, एक मानवता के आधार पर हो सकता है, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि बात छोटी ज़रूर है लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है और ये पैगाम आपके लिए है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर सलाहियत रखते हैं, दूरअंदेशी रखते हैं, उम्मत मुस्लिमा का लीडरशिप होने का दावा करते हैं, अपने आप को मसीहा साबित करते हैं, कि इस छोटी सी न्यूज़ से आप बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। अगर रिवायतन आप ये चलते रहे, धरने, मोर्चे, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कुछ होने वाला नहीं, सिवाय तबाही बर्बादी कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि बदतरीन हालात आए और गरीबों के बुरे हाल हो जाए, बड़े लोगों के वारे के न्यारे हो जाए, आप राजनीति में आप सक्सेस हो जाए और गरीबों को सत्यानाश हो जाए, ये हो सकता है। ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम बड़े, ये जब मैंने बात किया हूँ इसके ऊपर आप संजीदगी से गौर फरमाएंगे और गरीबों के लिए आप जो आप अभी तक नहीं कर सके इसको मंशूर में शामिल कीजिए, एजेंडे में शामिल कीजिए, इसके पे अभियान चलाइए तो लोग आपके साथ आएंगे। वरना लोगों के अंदर बातें चल रही है कि हम लोग आपके साथ क्यों जाए, जब हमें वक्फ पे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। मेरी आवाज़ नहीं है साहब, सैकड़ों लोगों मुसलमानों की आवाज़ है। वो कह रहे हैं हमें वक्फ से फ़ायदा नहीं पहुंचा है, वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम, वक्फ का कानून नहीं मालूम, 1 रुपये हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो हम क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए भाई। तो ये इमोशनल जो ब्लैकमेल हो रहा है कि मस्जिद खतरे में, दरगाह खतरे में, कोई दरगाह मस्जिद खतरे में नहीं। ज़मीनों का मसला है, करोड़ों रुपए की ज़मीनों का मसला है, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। तो बस एक ही मसला है कि बल्ला भाई गरीब के हवाले करो। सरकार को बोला आप कदम उठाओ, आप सर्वे करो और गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करो। हम समझेंगे कि हम वक्त की लड़ाई लड़ने में कामयाब हो गए। और आप खाली आप ज़मीन बचाने में कामयाब हो रहे और बाद में फिर वो ज़मीन मुसलमानों को आपको मिल रही नहीं, गरीबों को फ़ायदा हो रहा नहीं, तो आपकी लड़ाई लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तमाम हालात से अल्लाह का और बदतरीन अज़ाब आए, बदतरीन अज़ाब आए, उनकी बदवाएँ और ज़्यादा लगे कि हमने वक्त दिया, माल दिया, रड़ों पे आए, जेलों में गए, सब हुआ, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। अगर ये हालात आती है 2-5 साल के बाद तो यकीन मानिए अल्लाह का इससे बड़ा अज़ाब आएगा। वो कैसा आएगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे और गरीबों के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। बगैर गरीबों के एजेंडे के आप लड़ाई लड़ते हैं
तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि फिर कहीं ना कहीं ये सियासी मुफाद परस्ती है या जाती मुफाद परस्ती है। गरीबों को आगे करो, गरीबों को एजेंडा आगे करो, तो हम कह सकते हैं कि आपकी लड़ाई में दम है, आपकी बात में दम है। अगर गरीबों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, हाशिए पर रख रहे हैं और बस मुग्गम में बात कर रहे हैं कि जमीन बचाना है, सवाल मेरा ये है, मेरा नहीं सैकड़ों लोग ये आवाज़ है, सवाल है कि वक्त ज़मीन बचा के क्या करेंगे आप? क्या आम का अचार डालेंगे कि नींबू का डालेंगे? क्या करेंगे? कौन से धन्ना सेठ को देंगे, कौन सी इसको देंगे? ये सवाल है ना। जब गरीबों के लिए नहीं तो बचा रहे किसके लिए? सवाल है ये। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब के अंदर आप बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक पैगाम छुपा हुआ है। आप जागेंगे और सही तौर से हिकमत अमली करके सरकार से बातचीत करके कानूनी फ्रेम में रखकर आप अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेंगे और एक एजेंडा रखिए, कम से कम हर गरीब मुसलमान जो बेघर है उसको घर नसीब हो जाए। इसके ऊपर नहज पे काम कीजिए तो उम्मीद की जा सकती है कि वक्फ की ज़मीन जो जा रही है, चली गई है, तो कुछ ना कुछ आखिरी में गरीब मुसलमानों का भला तो हो गया। कम से कम इतना तो बोलने को जगह रहेंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे पैगाम को मुस्बत अंदाज में लेंगे और काम पे लगेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।